टीचर स्वागत करता हूँ आज की इस नई आज की क्लास में हम लोग ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स शुरू करने वाले हैं। इसमें ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स कहने का मतलब कि बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। वे अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, अलग अलग तरीकों से भोजन करते हैं। तो आज के क्लास में हम इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का ईटिंग हैबिट्स। जानवर क्या क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसमें लिखता है ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट सेम टाइप ऑफ फूड। जितने भी जानवर होते हैं वे सारे जानवर एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं वे सारे एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते। सभी जानवर जो होते हैं वे अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए तो गाय जो है वो क्या करती है, घास खाती है, चारा खाती है। भैंस जो है वो भी चारा खाती है। लेकिन अगर वहीं पे कुत्ता को अगर देख लिया जाए तो कुत्ता क्या करता है, मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है, दूध भी खाता है, तो और भी बहुत सारी चीजें खाता है। तो क्या अगर हम गाय को अगर मांस दे खाने को, तो क्या वो खाएगी? नहीं खाएगी। और अगर कुत्ते को हम लोग अगर दें, उसको खाने के लिए अगर घास दें, तो कुत्ता कभी घास नहीं खाएगा। ठीक है, वहीं पे चिड़िया है, अगर चिड़िया को अगर हम लोग चारा दें तो नहीं खाएगी। चिड़िया क्या खाएगी? या तो फल खाएगी, बीज खाएगी, कीड़े मकोड़े को खाएगी, या फिर जो भी जानवर मर चुका है उसका जो वेस्ट बचा हुआ है वो खाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम शेर का एग्जांपल ले लें, शेर जो है वो क्या करेगा, वो भी घास नहीं खाएगा, वो शिकार करेगा दूसरे जानवरों का, फिर उसको अपना भोजन बनाता है। अगली बात समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन वही लिखता है कि ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट सेम टाइप ऑफ फूड, यानी कि सभी जानवर, जितने भी जानवर हैं ये सभी सेम टाइप ऑफ फूड्स, यानी कि एक ही प्रकार के भोजन को नहीं करते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं। आगे देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अलग अलग जानवरों का जो है अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होता है। ठीक है, सभी जानवर अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं और अलग अलग प्रकार के भोजन करने के साथ साथ सभी जानवरों का जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी बिल्कुल अलग होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे अभी हमने समझा है कि एक गाय जो है वो क्या करती है, चारा खाएगी। लेकिन गाय तो चारा खाएगी, लेकिन अगर कुत्ते को अगर हम चारा देते हैं तो वो कभी नहीं खाएगा। ठीक है, एक मंकी है, बंदर, वो क्या करता है, पेड़ के फल को खाता है, रोटी खाता है, ये सारी चीजें खाता है। लेकिन अगर उसको हम मांस दे खाने के लिए तो वो क्या करेगा, नहीं खाएगा। ठीक है, तो इसमें ईटिंग हैबिट्स में ऑफ एनिमल्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट है, क्या है, हर्बीवोरस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कहने का मतलब क्या है कि वैसे जानवर जो घास खाते हैं। ठीक है, वैसे जानवरों को हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, यानी कि घास खाने वाले जानवर।
ठीक है। अगर सिंपल शब्द में, सिंपल भाषा में इसको कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे जानवर जो घास को अपने भोजन के रूप में, घास, पत्तियां, पौधे, इन सभी को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं, घास खाने वाला जानवर। ठीक है। तो अब हर्बीवोरस के अंदर में क्या लिखता है? These are grass eating animals। ठीक है। ये सभी जो भी जानवर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ये सभी घास खाने वाले जानवर होते हैं। हर्बीवोरस की कैटेगरी में हम उसी जानवर को रखते हैं जो जानवर अपने भोजन में सिर्फ और सिर्फ घास खाता है। ठीक है। घास खाता है और पेड़ की पत्तियां, डालियां, ये सब खाता है, वैसे जानवरों को हम लोग हर्बीवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। They eat grass, leaves of trees and green plants। Example sheep, cow, etc। अब जो हर्बीवोरस के कैटेगरी में, अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि वे क्या करते हैं? घास खाते हैं, पत्तियां खाते, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं ये सभी खाते हैं। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? हर्बीवोरस के अंदर में काऊ आ जाएगा, सिप आ जाएगा, बुफेलो आ जाएगा, ऑक्स आ जाएगा। ये सारे जानवर जो हैं, ये सारे जानवर हमारे हर्बीवोरस के अंदर में आते हैं, क्योंकि ये जितने भी जानवर हैं वे सभी घास ही खाते हैं। अगर हम थोड़ा और डिटेल में अगर समझें तो डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी होते हैं वे सारे के सारे घास खाते हैं। जो भी हमारे घरेलू जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जिनको हम अपने फायदे के लिए उसे पालते हैं, अपना काम करवाने के लिए जिन जानवरों को हम पालते हैं, वैसे जानवर हर्बीवोरस होते हैं। ज्यादातर केस में हर्बीवोरस होते हैं। अब मान लीजिए हम शेर पाल लेंगे, वो हर्बीवोरस तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जितने भी जानवर, जैसे बैल को देखो, हम अपने घर में बैल को पालते हैं। क्यों पालते हैं? कि बैल हमारा खेत जोतने में मदद करेगा। गाय को क्यों पालते हैं? क्योंकि गाय से हमें दूध मिलती है। भैंस क्यों पालते हैं? क्योंकि भैंस से हमें दूध मिलता है। बकरी क्यों पालते हैं? क्योंकि बकरी से हमें दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है। और ये जितने भी जानवर के नाम अभी हम बताए हैं, जानवरों के नाम बताए हैं, ये सभी जानवर हर्बीवोरस हैं। ये सभी जानवर घास ही खाते हैं, कोई भी मांस नहीं खाता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग हर्बीवोरस की कैटेगरी में ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही रखते हैं। अब इसमें आगे लिखता है some of them eat fruits and nuts also। एग्जाम्पल 1। अब हमारे हर्बीवोरस की कैटेगरी में कुछ जानवर ऐसे भी आते हैं जो घास तो नहीं खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स, जो पेड़ फल देता है उस फल को खाते हैं। नट्स यानी कि बीज वगैरह जो होता है वे खाते हैं। ये घास लेकिन नहीं खाते हैं, जो उन पेड़ के फल को खाते हैं, नट्स वगैरह ये सब खाते हैं, वैसे जानवरों को भी हम लोग हर्बीवोरस की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर नट्स और फ्रूट्स खाने वाले जानवर के अंदर में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मंकी का एग्जाम्पल आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे स्क्वायरल, गिलहरी होगी, रैबिट हो गया, ये सभी जो जानवर हैं, ये सभी जानवर भी हर्बीवोरस ही हैं। लेकिन खैर रैबिट तो घास खाता भी है, लेकिन गिलहरी जो है वो केवल और केवल फल और नट्स ही खाती है। आई बात समझ में? अब हमारा ये क्या कहते हैं, हर्बीवोरस जो है ये कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा कार्निवोरस। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कार्निवोरस, जिसको हम लोग अगले क्लास में
देखेंगे। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।